देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो सब जानते हैं, जो बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के तौर पर भी याद किए जाते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने देश को बतौर पत्रकार, लेखक और साहित्यकार किस तरह एक नई दिशा देने की कोशिश की, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में औपनिवेशिक भारत की पत्रकारिता का हाल बयां किया, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है, उस समय अखबार का कोई भी रीडर शायद ही हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों, लाखों मजदूरों और उनके हाल के बारे में जानता होगा, क्योंकि अंग्रेजों के सभी अखबार उनके ही बड़े अफसरों की तारीफ से भरे होते थे। उनके सामाजिक जीवन यानी उनकी पार्टियों, नाच गानों और नाटकों की लंबी लंबी खबरें छपा करती थी। अखबार से अवध का किसान आंदोलन तक गायब था। इस बात से नेहरू जी काफी दुखी हुए। जब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि मिशन आजादी के तहत वो पूरी तरह से देश और समाज पर असर नहीं डाल पा रहे हैं, तो उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को सबके सामने लाने के लिए अखबार निकालने का फैसला किया। 9 सितंबर 1938 एक ऐतिहासिक दिन बना जब लखनऊ से नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संपादन में निकले इस अखबार के मास्ट हेड के ठीक नीचे लिखा था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करो। ये लाइन ब्रिटिश सरकार के एक पोस्टर से ली गई थी। नेहरू जी को ये लाइन इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अखबार के हेडर पर ही छाप दिया। इस अखबार के दूसरे संपादक थे रामा राव। नेहरू जब बेगम हजरत महल पार्क में पहुंचे और पब्लिक जबरदस्त भीड़ थी, तो नेहरू ने एक किस्सा सुनाया और उसमें व्यंग में कहा, हमारे पर्दा नशीन संपादक। नेहरू उर्दू के लफ्ज काफी अच्छे जानते थे, तो उन्होंने कहा हमारे पर्दा नशीन संपादक। दरअसल वो चलपत राव को लाना चाहते थे मंच पे, क्योंकि जनरल पब्लिक मीटिंग थी। चलपत राव ने रिफ्यूज कर दिया कि नो, आई कैन नॉट अटेंड पब्लिक मीटिंग, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। नेहरू जी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने साफ कहा, पत्रकारों को बोलने और लिखने की आजादी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नई परंपरा बनाई। वे थे प्रधानमंत्री का संवाददाता सम्मेलन। इसमें भारत सरकार के मान्यता प्राप्त सभी रिपोर्टर्स को संवाददाता सम्मेलन में बुलाया जाता था और वो जो भी चाहे सवाल कर सकते थे, जिनका नेहरू जी खुद जवाब देते थे। इसके बाद ये परंपरा ही बन गई। जहां तक प्रेस के फ्रीडम का सवाल, नेहरू ने पार्लियामेंट में तो जबरदस्त बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि साहब ये निर्बाध होना चाहिए, और अगर इसकी कॉस्ट ज्यादा भी आती है हमें समाज के लिए, तो भी हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखना चाहिए। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमाम किताबें भी लिखी, जिनमें से विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत एक खोज को क्लासिक का दर्जा मिला। इसके साथ ही उन्होंने जेल में अपनी बेटी के नाम चिट्ठियां लिखी, जिनमें उन्होंने अपनी बेटी इंदु के तमाम सवालों के जवाब दिए, जो बाद में पिता के पत्र पुत्री के नाम से किताब के रूप में प्रकाशित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।